श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सीधे सुंदरकांड की चर्चा पर आ जाते हैं। पिछली वीडियो में कहा भी गया था कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। तो हम सीधे चर्चा उसी की करते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे एक निवेदन करें। वाल्मीकि जी अपने रामायण में स्पष्ट करते हैं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्यम महापातक नाशनम। श्री सीताराम जी के चरित्र को भाषाबद्ध करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और उन शब्दों का निर्माण करने के लिए जिन अक्षरों का चयन किया गया, उन एक एक अक्षरों में ब्रह्महत्या जैसे पापों को मिटा देने की सामर्थ्य है। इसलिए राम कथा की चर्चा है, ये स्किप करके देखने वाला वीडियो नहीं है। इसे आप शुरू से समापन तक ध्यान से सुने। इस चर्चा में सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, कि सिर्फ इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी और भाव के साथ श्रवण किया, जीवन ही सुंदर होने के लिए तैयार बैठा है। बस आप कानों के माध्यम से इसे पी लें। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया, इसे समझने के लिए हमें सुंदरकांड के पीछे वाले कांड को थोड़ा सा और सुंदरकांड के बाद वाले कांड को थोड़ा सा देखना पड़ता है। सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड आता है, जिसमें भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता की चर्चा है। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव के जीवन में भगवान राम का आगमन होता है और आपसी चर्चा के दौरान जब सुग्रीव भगवान राम को ढाढ़स बधाते हुए कहते हैं कि प्रभु चिंता ना करें, मिथिलेश कुमारी जरूर मिलेंगी। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, मैं कुछ बना के नहीं कह रहा। चौपाई है, कह सुग्रीव नयन भरी वारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। जरूर मिलेंगी। और ये सुनते ही भगवान की आंखों में चमक आती है। वो पूछ पड़ते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो मिल जाएंगी। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं महाराज, मैंने सुना नहीं किसी से, मैंने स्वयं देखा है। भगवान के मन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, तुमने स्वयं देखा है सीता को? वो कहते हैं हाँ मैंने स्वयं देखा है। ये सुनकर के लक्ष्मण जी का मन थोड़ा खिन्न होता है। राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, लक्ष्मण कितना शुभ संदेश है, कितना सुखद समाचार है। कोई तो मिला जिसने सीता को देखा, इन्होंने देखा है। इतने शुभ समाचार को सुनकर के तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा मन खिन्न क्यों है? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बात ही खिन्न होने वाली है। इन्होंने देखा ये अच्छी बात है, लेकिन किस अवस्था में देखा? सुग्रीव जी ने बताया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज इस बात को चौपाईबद्ध करते हैं। उन्होंने लिखा है, सुग्रीव कहते हैं, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। आकाश मार्ग से मैंने उन्हें जाते हुए देखा। वो किसी दूसरे के बस में थीं और बहुत विलाप कर रही थीं। सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थीं, पुकार रही थीं। लक्ष्मण जी ने कहा, इसीलिए मैं खिन्न हूं। इन्होंने देखा, लेकिन इन्होंने किया क्या? इस अवस्था में एक स्त्री को देख करके इन्होंने क्या किया? इसलिए मेरा मन खिन्न है। राम ने कहा, नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं। देखो ये कह रहे हैं कि मैं यहां बैठा अपने मंत्रियों के साथ कुछ विचार कर रहा था, क्योंकि सुग्रीव ने यह भी कहा था, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हम करत विचारा। यहां मैं मंत्रियों के साथ बैठकर विचार कर रहा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज तो बस सिर्फ विचार ही करेंगे, ये करेंगे कुछ नहीं, ये केवल विचार करते हैं। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे होते हैं जो सिर्फ विचार करते हैं, कभी काम नहीं करते। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरा मन इसीलिए खिन्न है। इस अवस्था में माता को देख करके भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके मन ने इनको झकझोरा नहीं है, इनके मन ने इनसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो सिर्फ विचार करने से क्या होगा? आगे भी ये केवल विचार ही करेंगे महाराज, ये कुछ नहीं करेंगे।
अच्छा, बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं। आप जरा सोचो, कोई कार्य किया ना जाए, सिर्फ विचार किया जाए बैठकर। क्या करते हैं? मैं तो विचार कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। भैया क्या कर रहे हैं? अरे मैं विचार कर रहा हूँ, देखिए मुझे जरा सा डिस्टर्ब ना करिए, मैं विचार कर रहा हूँ। केवल विचार किया जाए तो क्या होगा? केवल विचार करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति था, वो नौकर की तलाश में था। एक व्यक्ति उसे मिला जो नौकरी करना चाहता था। तो जो व्यक्ति नौकर की तलाश में था, उसने उस व्यक्ति से जो नौकरी करना चाहता था, उससे कहा, भैया मेरे यहाँ एक काम है, तुम करोगे? तो उसने कहा, जरूर करेंगे, काम बताइए क्या करना है। कहा, देखो मैं सब कुछ कर लेता हूँ और मेरे यहाँ कोई शारीरिक श्रम तुम्हें नहीं करना है, बस मैं सोचने विचारने में थोड़ा कच्चा हूँ, विचार नहीं कर पाता हूँ किसी चीज का। काम तो मैं सब कर लेता हूँ, तो तुम मेरे साथ रहोगे, केवल विचार तुम करोगे, सोचने विचारने का काम तुम्हारा, काम मैं कर लूंगा। काम तो बड़ा अच्छा है, आप हमको वेतन क्या देंगे, तनख्वाह क्या मिलेगी? उसने कहा, 3,000 रुपये महीने आपको देंगे हम, शारीरिक श्रम आपको कुछ नहीं करना है, विचार केवल आपको करना रहेगा। उसने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन एक चीज बताइए, आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं जहां आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो सिर्फ विचार करे? उसने कहा, भैया मैं जो भी करता हूं उससे आपको क्या करना, आप आइए मेरे यहाँ, विचार करना आपका काम है, मैं आपको वेतन दूंगा। उसने कहा, चलिए आप जो भी काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? उसने कहा, मैं भी किसी दूसरे आदमी के यहाँ काम करता हूं, मुझे 3,000 रुपये। उसने कहा, मैं जहां काम करता हूं वहां मुझे 1,500 रुपये महीने मिलते हैं। तो उसने कहा, भैया 1,500 आपको मिलते हैं, तो 3,000 रुपये महीने आप हमको कहाँ से देंगे? उसने कहा, इसीलिए तो आपको रखा है कि आप विचार कीजिए, सोच विचार के लिए ही तो आपको हमने रखा है, विचार कीजिए, कहाँ से देंगे? अब बताइए काम कैसे चलेगा? तो एक तो ये अवस्था है जहां सिर्फ और सिर्फ विचार किया जाता है, कोई काम नहीं किया जाता। अब हम चलते हैं लंका कांड में। लंका कांड में सिर्फ काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता, केवल और केवल काम करते हैं। और जो बिना विचार के काम करते हैं ना, इसे परिभाषा में राक्षस भी उन्हीं को कहते हैं। जो मिल गया खा लिया, जहां मिल गया खा लिया, जो मिल गया पी लिया, चाहे जिसका खा लिया, चाहे जिसका लूट लिया, चाहे जिसको मार दिया, जो जी में आया कर डाला, वही तो राक्षस है। विचार करने की क्या जरूरत है? खाने योग्य पदार्थ है कि नहीं खाने लायक है, कोई विचार नहीं करना, हमें तो सिर्फ पेट भरने से मतलब है। हम विचार नहीं करते, सिर्फ काम कर लेते हैं, कोई विचार नहीं करना। और जो बिना विचारे कार्य करता है, उससे स्वयं उसका और पूरे समाज का क्या होता है भली भांति सब लोग परिचित हैं। और लंका का भी क्या हुआ दुनिया जानती है। इसलिए केवल विचार करने से भी काम नहीं चलेगा, और बिना विचार के कर्म करने से तो दुष्परिणाम ही भुगतने पड़ेंगे। चर्चा है, भगवान राम अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र के उस पार पहुंचते हैं। रावण के गुप्तचर रावण को संदेश देते हैं कि एक बहुत बड़ी बंदरों की सेना लेकर के उनका स्वामी राम आया है। तुरंत मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और रावण मंत्रियों से पूछता है, क्या किया जाए? मंत्री कहते हैं, महाराज बंदर भालू आए हैं, और बंदर भालुओं के साथ हमें क्या करना है, इसके लिए आपने सभा बुला ली। कहु कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। महाराज ये तो सब हमारे भोजन हैं, उसके लिए हमें क्या विचार करना? भाई हमारे सामने जैसे हम लोग भोजन करते हैं, हमारे सामने थाली में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद वगैरह लगा के रख दिया जाए और पूछा जाए अब क्या होगा, अब तो भोजन की थाली सामने आ गई, अब हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, जाएंगे खा लेंगे उसको। भोजन की थाली देख के कौन सा डर लगेगा? राक्षसों ने कहा हमारे भोजन है सब, उसके लिए विचार करने की क्या जरूरत? कोई विचार करने को तैयार नहीं है। स्वयं रावण जो उनका राजा है वही तो कहता है, लिखा है, अस कही अट्ठहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। कहता है घर बैठे ब्रह्मा ने हमें भोजन दे दिया है। लेकिन एक लड़का रावण का है प्रहस्त, थोड़ा नीतिज्ञ है, वो विचार करता है। लेकिन अब लंका है, वहां स्वयं विचार करेंगे नहीं, और विचार करने वाले को रुकने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे अपने पास।
उसने कहा, महाराज ये जो लोग जो कह रहे हैं ये सिर्फ वही कहते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस सभा में उपस्थित सभासदों से, मंत्रियों से। कहते हैं सभी भालू बंदर हमारे भोजन हैं, उठ करके उनका भोजन कर लेंगे, खा लेंगे उनको। अभी कुछ दिन पहले उसी सेना का एक बंदर आया था। हनुमान जी आए थे थोड़े दिन पहले लंका में। प्रहस्त कहता है थोड़े दिन पहले आया था महाराज, आपके नजर के सामने ही पूरी लंका को जला गया, अक्षय कुमार भैया को परलोक भेज गया, मेघनाद को भी मूर्छित किया, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, तमाम राक्षस गणों का नाश कर दिया। अकेला एक बंदर आया था। तो क्या इन सभी मंत्रियों, सभासदों और राक्षसों के पेट में गैस वैस की समस्या हो गई थी? कब्ज बन गया था? क्यों नहीं इन लोगों ने भोजन कर लिया? चौपाई लिखी है, मैं बना के नहीं कह रहा। प्रहस्त कहता है क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। क्या उस समय भूख नहीं लगी थी या पेट में कोई समस्या थी? अकेले एक बंदर आया था तब नहीं खा पाए आप लोग। और जब करोड़ों की सेना फौज आ रही है, आप लोग जो कह रहे हैं, आप विचार नहीं कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम पूरी दुनिया जानती है क्या होगा। एक ये तरफ है लंका जहां सिर्फ काम करते हैं, विचार नहीं करना। उधर किष्किंधा है जहां सिर्फ विचार करते हैं, काम नहीं करना। आप बताओ इनमें से कोई एक जीवन में आ जाए तो क्या जीवन सुखद होगा? सिर्फ दुखों का भंडार हो जाएगा। अर्थात जीवन का मंगल, जीवन में मंगल, जीवन में सुख का संपादन तभी होगा जब हम कर्म विचार पूर्वक करें। जब विचार भी हो और विचार करके ये देखा जाए कि जो हम करने जा रहे हैं ये समाज के लिए, स्वयं हमारे लिए कल्याणकारी है, फिर उस कार्य का प्रतिपादन किया जाए। तो जब विचार पूर्वक कार्य किया जाएगा तो जीवन, समाज, प्रदेश, देश, राष्ट्र सब मंगल को प्राप्त करने लगेंगे। और जीवन की ये सुंदर व्याख्या इस कांड में हमको मिलती है। अब जरा सुंदर कांड में हम आते हैं। हनुमान जी इस कांड में जो कुछ करते हैं बिना विचार के नहीं करते। हनुमान जी को ब्रह्म मुहूर्त का समय है, विभीषण जी का घर सामने दिखता है, उस पे भगवान राम के आयुध छपे होते हैं, आंगन में तुलसी के विरवे लगे होते हैं। हनुमान जी तब भी तुरंत नहीं प्रवेश करते। लिखा है मन महु तर्क करे कपिलागा। मन में तर्क करते हैं, विचार करते हैं कि इस लंका में, राक्षसों की नगरी में ऐसा सज्जन पुरुष कौन आ सकता है, कौन हो सकता है। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं। सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, पल्लवों के बीच में छुप जाते हैं, लेकिन छुप करके वहां घटने वाली घटनाओं पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले विचार करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। विचार करते हैं क्या करें, और विचार करने के बाद काम करते हैं। गोस्वामी जी ने फिर लिखा कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठ कर गए सोरठा है। बार बार अपने मन में विचार करके सीता जी के दुख को मिटाने के उद्देश्य से, राम का संदेश उनको पहुंचाने की इच्छा से, भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका को उस वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी सीता जी के समक्ष गिराते हैं। तो जीवन तभी सुंदर होगा जब हम विचार पूर्वक कोई कर्म करें, और उसकी शुद्ध प्रेरणा इस कांड से हमें मिलती है। उस आदर्श का प्रतिपादन बड़े ही सुंदर ढंग से इस कांड में किया गया है। हनुमान जी के सभी कार्य पूर्ण रूप से विचार पूर्ण हैं और विचार करके किए गए हैं। ऐसे सुंदर भावनाओं से, ऐसी सुंदर शिक्षा से ओतप्रोत इस कांड का नाम सुंदर कांड ही रखना उचित था। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा, क्योंकि जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब हनुमान जी के द्वारा इस कांड में पूरी तरह से सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, और हनुमान जी इसमें पूर्ण सफल भी रहे। और कुछ प्रश्न आए हैं जिनका जवाब हम अगले वीडियोज में देंगे। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न में किया था, बहरहाल फोन से था, हमने उनको कहा कि आप फोन से कोई प्रश्न ना करें, कमेंट से करें। और उनका प्रश्न था कि कर्मों का कोई बंधन ना हो, न स्वर्ग का कोई आनंद हो, न नरक का कोई दुख हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। ये सब इतने कम समय में नहीं बताया जा सकते, फिर भी मैं इसमें बताने का पूरा प्रयास कर दूंगा, क्योंकि ऐसे कठिन प्रश्नों का भी रामचरितमानस में बड़ी सरल व्याख्या है। एक प्रश्न और भी आया है किसी का कि
भूत प्रेतादिक बाधा को तुरंत दूर करने का क्या उपाय है। तो बहरहाल इसका बड़ा सटीक, बड़ा सुंदर उपाय है और बहुत शक्तिशाली हनुमान जी का मंत्र है जो आप ना भी सुने होंगे। बहरहाल उस मंत्र को मैं स्क्रीन पर उपलब्ध नहीं करवाऊंगा। एक व्यवस्था होगी कि वो मंत्र अगर 5 बार इस तरह की बाधा से ग्रसित व्यक्ति को सुना दिया जाए तो तुरंत इस तरह की बाधा उसे छोड़कर भाग जाएगी, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। तो मैं उस मंत्र को एक वीडियो में 5 बार बोल दूंगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसके कान पर मोबाइल ऑन करके रख दीजिए और वो 5 बार सुनते ही उस बाधा से पूर्ण मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सिद्ध मंत्र है, हनुमान जी का है और आप उसको गूगल करके भी देख लेंगे, कोई बनाया हुआ नहीं है, पौराणिक मंत्र है। तो बहुत सारी चीजें और विद्यार्थियों के लिए तो कुछ खास चीजें आगे फिर मिलने वाली हैं। अभी तो चूंकि इस प्रश्न की व्याख्या करनी थी तो जो मैंने अपने ज्ञान के अनुसार करने का प्रयास किया और सार्थक भी है वो वही उस प्रश्न का समुचित उत्तर भी है। शायद आप भी संतुष्ट हुए होंगे कि इस कांड का नाम सुंदरकांड इसीलिए होना चाहिए और प्रश्नों के जवाब के साथ प्लस भगवान राम की कथा के अनुसार मानव जीवन का ध्येय कैसे पाया जा सकता है, यह बताने का प्रयास करते हुए हम अगले वीडियोस में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।